जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एच एस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको अगस्त महीने की सम और विषम तिथियों के बारे में जानकारी दूंगा, पुत्र प्राप्ति के लिए और पुत्री प्राप्ति के लिए। अगस्त महीने में कौन सी ऐसी तिथियां हैं, कौन से ऐसे दिन हैं जो बेहद ही शुभ हैं और उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि श्रावण मास का महीना चल रहा है। जो व्यक्ति सोमवार का व्रत रखते हैं, स्त्री या पुरुष या पति पत्नी दोनों में से एक जना भी व्रत रखता है, तो आपको सोमवार के दिन को छोड़ देना है। यानी सोमवार के व्रत में अगर आप ट्राई करते हैं तो व्रत भंग होता है, इसलिए आपको उस दिन को छोड़ देना है। और जो व्रत नहीं रखते तो वह प्रयोग कर सकते हैं। श्रावण मास में गर्भ धारण के लिए कोई परेशानी नहीं होती, आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जो व्रत रखते हैं उनके लिए ही नियम होता है। तो अगस्त के महीने की शुभ डेटें मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहली जो तारीख है वह है 2 अगस्त। 2 अगस्त का सोमवार रहेगा और यह श्रावण मास का दूसरा सोमवार है। सुबह के 10:29 तक नवमी तिथि रहेगी, उसके बाद में 10वीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो यह तिथि आप रात में प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी तिथि है। एक चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि दिन से ज़्यादा रात की तिथियां शुभ मानी जाती हैं। यानी आपके अगर दिन ही दिन की तिथि निकल रही है तो आप उस मंथ को छोड़ दें, अगले मंथ पर ट्राई करें। जब भी आपकी रात की तिथियां पड़ें तो आपको उनको ही प्रयोग ज़्यादा करना है। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो 2 तारीख को आप प्रयोग कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, तिथि बहुत ही अच्छी है। अगली जो तिथि है वह रहेगी आपकी 9 अगस्त। 9 अगस्त को सोमवार है, इस दिन भी सोमवार है और शाम के 7 बजे के बाद में द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उससे अगली जो तिथि रहेगी वह 10 अगस्त रहेगी और शाम के 6 बजे तक द्वितीय तिथि रहेगी। यानी 9 तारीख को शाम को 7 बजे ये तिथि प्रारंभ होगी द्वितीय तिथि, और 10 तारीख को शाम को 6 बजे तक ये तिथि रहेगी। तो आप उसी हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं, यानी 9 तारीख को ही प्रयोग करना शुभ रहेगा। उसके बाद में अगली जो डेट है वह है 12 अगस्त। 12 अगस्त, लेकिन यह तिथि भी दिन के 3:30 बजे तक ही रहेगी। यानी चतुर्थी तिथि है, गुरुवार है और यह तिथि 3:25 तक रहेगी। उसके बाद में पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उसके बाद में जो तिथि आएगी वो आएगी 13 अगस्त। 13 अगस्त को पंचमी तिथि दोपहर के 1:43 पर समाप्त हो जाएगी। उसके बाद में षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो आप 13 तारीख को भी तिथि का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में 14 तारीख को तिथि का प्रयोग नहीं करना है क्योंकि शनिवार है और उस दिन 11:51 तक षष्ठी तिथि रहेगी। उससे आगे जो तिथि आएगी आपकी वो आएगी 17 अगस्त। 17 अगस्त को 10वीं तिथि है और यह रात के 3 बजे तक चलेगी। यानी 18 तारीख के सुबह 3 बजे तक ये तिथि चलेगी। तो ये बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही शुभ दिन है, इस दिन आप प्रयोग कर सकते हैं। उससे अगली जो तिथि रहेगी वह रहेगी 19 अगस्त। 19 अगस्त को रात के 10:55 तक द्वादशी तिथि रहेगी। 18 तारीख की पवित्रा एकादशी है और 8 अगस्त का जो है हरियाली अमावस्या है। उसके बाद में शुक्ल पक्ष की डेटें शुरू हो जाएंगी और 22 तारीख का जो है रक्षाबंधन है, यानी पूर्णमासी है और श्रावण मास का यह लास्ट दिन होता है। तो 19 तारीख के बाद में फिर सीधा आपकी 23 तारीख डेट रहेगी। 23 तारीख सोमवार है, इस दिन भी आखिरी ये तुम्हारा श्रावण मास समाप्त हो जाएगा और श्रावण मास के सिर्फ जो सोमवार हैं वो 4 ही हैं। लास्ट जो सोमवार रहेगा श्रावण मास का वह आपका 16 तारीख का रहेगा। तो ये तिथियां हैं 23 तारीख की। उसके बाद में फिर आपकी आएगी 25 अगस्त। 25 अगस्त को आप रात को प्रयोग कर सकते हैं, चतुर्थी तिथि रहेगी। उसके बाद में
26 अगस्त को शाम को 5 बजे तक चतुर्थी तिथि रहेगी। उसके बाद में आपकी कोई तिथि नहीं है, सिर्फ यही तिथि है। तो अगस्त के महीने में कोई ज़्यादा तिथियां नहीं निकल रही हैं, बहुत ही कम निकल रही हैं, लेकिन 2-3 तिथि ऐसी हैं जो बहुत ही अच्छी हैं, इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में अब मैं आपको विषम तिथियां बता रहा हूँ, तो इनका प्रयोग कर सकते हैं। और सम तिथि का प्रयोग करें या विषम तिथि का, वो रात का ही प्रयोग आप करें, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। इसमें आपकी जो एक तिथि निकलेगी वह निकलेगी आपकी 27 अगस्त। 27 अगस्त की बहुत ही अच्छी तिथि रहेगी। उसके बाद में रहेगी 13 अगस्त। 13 अगस्त की भी तिथि ठीक है। उसके बाद में आपकी रहेगी 20 अगस्त। तो ये तिथियां हैं, कुछ बहुत ही कम है। विषम तिथि भी बहुत ही कम है और सम तिथि भी बहुत ही कम है अगस्त के महीने में। तो इन तिथियों का आपको प्रयोग करना है। जब भी आप प्रयोग करें तो आप सम तिथि का ही प्रयोग करें। और एक चीज़ का ध्यान रखें, मानो आपका 8वां 10वां या 12वां दिन जो भी बैठ रहा है, सुबह पे सम तिथि लगी हुई है और शाम को रात को सम तिथि आ रही है, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। उसी प्रकार से अगर दिन में सम तिथि और रात में विषम तिथि प्रारंभ हो रही है, तो आप पुत्री प्राप्ति के लिए भी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपकी समझ में तिथियों का ना आए तो आपको नंबर, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जा कर के आप सिर्फ व्हाट्सअप कर दें। पीरियड डेट का मैसेज करना है आपको और आपको लिखना है कि मुझे इस महीने की, इस मंथ की डेटें चाहिए, सम डेटें या विषम डेटें। सिर्फ इतना आप लिख देना और वहाँ पर 201 रुपये का चार्ज लगता है। आपको सारी तिथियाँ पंचांग के हिसाब से शुभ तिथियाँ आपको प्राप्त हो जाएंगी। वहीं आप श्रावण मास का महीना चल रहा है तो भगवान शिव जी की पूजा जरूर करें। प्रतिदिन शिवलिंग का अभिषेक करें, जिससे भगवान शिव जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। तो अगस्त महीने की ये कुछ तिथियां थी, 4-5 ही तिथियां, ज़्यादा नहीं है। तो इन तिथियों का आप प्रयोग करें, भगवान शिव की कृपा से आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। और अमावस्या, एकादशी, पूर्णमासी, शनिवार, अष्टमी तिथि, इन चीज़ों को जो छोड़ करके ही तिथियों का प्रयोग आपको करना है। मैं वही तिथि बताता हूँ जो तिथियाँ आप प्रयोग कर सकते हैं। पक्ष के बारे में आप कोई विचार ना करें, पक्ष दोनों ही ठीक रहते हैं। शुक्ल पक्ष का माना जाता है कि शुक्ल पक्ष ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आपकी डेटें निकल आती है शुक्ल पक्ष में तो बहुत ही अच्छी, नहीं तो आप कृष्ण पक्ष की डेटों का प्रयोग भी कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।